अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट बनाना निहायत आसान है, बहुत सिंपल और इजी सी इसकी रेसिपी होती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे होते हैं जिनको अगर ना समझा जाए तो जो स्टीम रोस्ट का रिजल्ट होता है वो हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कौन सी मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं और जिसके नतीजे में चिकन जो है अंदर से सॉल्टी नहीं रहता, लास्ट में मिसाला ऊपर से सारा उतर जाता है। तो आज मैं आपको सारी पॉइंट्स जो है बहुत डिटेल से बताऊंगी ताकि आप में से जो भी इसको फर्स्ट ट्राई करे उसका भी परफेक्ट बने। लेकिन हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। शुरू कर दे इसको बनाना। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने चिकन का पोर्शन लेते हैं। वैसे तो आप लोग ब्रेस्ट वाला हिस्सा भी चिकन का ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा फ्राई चिकन या स्टीम चिकन जो है थाई वाले पोर्शन से बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जूसी और फ्लेवरफुल चिकन होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग कट्स लगाएंगे। कट्स हमने डीप कट लगाने हैं ताकि जो भी मैरिनेशन हम लोग लगाएंगे वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। डीप कट अब थाई वाले पोर्शन पे लगाएंगे। एक पीस पे तकरीबन 5 से 6 कट लाजमी लगेंगे एक साइड पे। ऐसे ही इसकी साइड को चेंज करके 4 से 5 कट यहाँ पे लगाने हैं हमने। मैंने यहाँ पे 3 थाई वाले जो हैं चिकन लेग पीस लिए हैं। वेट में ये 800 ग्राम के लगभग हैं और ये कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब जो पहला स्टेप है वो है इनकी ब्रेनिंग का। मोस्टली जो लोग मेरी रेसिपीज फ्राई चिकन या क्रिस्पी चिकन की देख चुके हैं उनको आइडिया होगा, मैं हमेशा ब्रेनिंग करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो चिकन जो है अंदर तक मॉइस्चर लॉक करता है, जूसी रहता है। उसके बाद अंदर से नमक जो है सारा चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा चिकन जो है सॉल्टी सा बनता है। दूसरा, इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो सारा इसी में ही निकल आएगा। 70 to 80% चिकन का जितना ब्लड है वो इस मिक्सचर में निकल आना है। इसके लिए लिया क्या है, एक बाउल लिया है। बाउल में शामिल किया है सिरका। सिरका जो है 1/4 कप है। साथ ही 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। अब इसमें मैं शामिल करूंगी पानी। 4 कप पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इतना पानी हमने डाला है कि हमारे चिकन की जो पीसीज हैं वो इसके अंदर डिप हो जाएं। तीसरा पीस भी इसके अंदर डिप करना है हमने। तो बस अब ये जो चिकन है इसको इस सिरके वाले पानी में हमने इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में क्या होगा, चिकन के अंदर से जितना भी ब्लड है वो सारा बाहर आ जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, चिकन आपके सामने है, बिल्कुल सफ़ेद सा ये हो चुका है। इसके अंदर से जितना गुलाबीपन था वो ख़त्म हो गया है। तो बस अब हमने इसको साफ़ पानी में बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। 4 से 5 दफ़ा इसको साफ़ पानी में से गुजार लेना है। चिकन हमने धो लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इसको फ्राई करने का है। बगैर कुछ लगाए चिकन को हमने यहाँ पे फ्राई करना है और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, फ्लेम हाई होना चाहिए। तब आपने ये चिकन के पीसेस जो हैं ऑयल में डालने हैं। मकसद यहाँ पे हमने पकाना नहीं है चिकन को, सिर्फ यहाँ पे जो पहला की पॉइंट होता है फ्राई करने का वो तो यही होता है कि इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ ब्लड है और जो चिकन की एक हीक सी आती है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, चिकन जो है यहीं पे फर्म हो जाएगा। स्टीम करने से इसकी बोटियां जो है अलहदा टूटेंगी नहीं। तो बस यहाँ पे अब हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। 2 मिनट एक साइड को और 2 मिनट ही दूसरी साइड को करना है, ताकि इसके अंदर जितना ब्लड कोई बचा हुआ है तो वो यहीं पे ड्राई हो जाए। एक एक पीस को फ्राई करना है और ध्यान रहे डीप फ्राई करना है। तो चिकन हमने फ्राई कर लिया है और ये मैं चेक करवा देती हूँ। बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं किया, क्योंकि ये ना हो कि ऊपर वाली लेयर चिकन की बिल्कुल खुश्क हो जाए और उसका मॉइस्चर ही ख़त्म हो जाए। लाइट गोल्डन सा हमने इसको फ्राई करना है यहाँ पे। बाकी दोनों पीसेस भी ऐसे ही फ्राई किए मैंने। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है मैरिनेट तैयार करने का है। चिकन की मैरिनेशन के लिए हमने एक मैरिनेट बनाना है और उसके लिए यहाँ पे मैंने गाढ़ा दही लिया है जो कि 4 टेबलस्पून है। दही को मलमल के कपड़े में डाल के पहले रख दें ताकि जितना भी उसका पानी है वो निकल जाए, और मैरिनेशन के लिए हमें गाढ़ा दही ही चाहिए। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्च लेके उनका पेस्ट बना लिया है। साथ ही यहाँ पे डालना है केचप, 2 टेबलस्पून मैंने केचप डाला है। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून
और लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें तिक्का मसाला, जो कि 1 टीस्पून है। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है और खुशबू के लिए है। किसी भी ब्रांड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी इसमें लेमन जूस, 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाला है, और कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ ये है इससे जो हमारे चिकन के पीसेस हैं उनका कलर अच्छा सा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले। मिसालों का तनासुब आपने ध्यान से नोट डाउन करना है, ताकि आपका जो मैरिनेट बनी वो परफेक्ट बने और स्टीम रोस्ट जो है बहुत अच्छा तैयार हो। अब ये जो मैरिनेट हमने बनाया है, जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई करके रखे हैं, इनके ऊपर लगाना है। बस यही ध्यान रखना है कि चिकन का जो मैरिनेट है ये गाढ़ा होना चाहिए, दही आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, ये ना हो कि पतली होगी तो सारा मैरिनेट ऊपर से उतर जाएगा और चिकन जो है उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। जो कट्स लगाए हैं उनके अंदर अच्छी तरह से ये लगा दें। अब चिकन को फ्राई करने का ये फ़ायदा हुआ है कि चिकन की एक जो शक्ल है वो मेंटेन हो चुकी है, और मतलब कि ये अब टूट नहीं रहा। इसको हाथ लगाने से भी, सारा मैरिनेट मैं हाथों से ही लगा रही हूँ ताकि इनके अंदर जो डीप कट्स हमने लगाए हैं अंदर तक ये सारा जाए और अंदर तक जो चिकन है वो फ्लेवरफुल रहे। तीसरा चिकन पीस भी उस पे मैरिनेट मैंने लगा दिया है और तीनों पीसेस पे हमारा जो मैरिनेट है वो लग चुका है। अब ये पीसेस चिकन के हमने इनको रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आप इनको ऐसे ही छोड़ दें ताकि जितना चिकन के ऊपर ये हमने स्पाइसेस लगाए हैं ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो। यहाँ पे मैंने एक स्टीमर लिया है, मेरे पास इस तरह का ये स्टीमर है। आपके पास कोई जाली है, और अगर जाली भी नहीं है तो स्टील वाली जो प्लेट होती है आपने उसमें ये स्टीम रोस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई ना कोई हमने शीट रखनी होती है, क्योंकि ये ना हो कि चिकन का जितना स्पाइस है वो सारा नीचे ही गिर जाए। मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर रखा है और फॉइल पेपर के अंदर हमने होल बना देने हैं। मेन गलती जो आप लोग करते हैं स्टीम रोस्ट करते वक्त वो यही होती है कि नीचे आप जो भी पेपर रखते हैं उसके अंदर आप लोग होल नहीं बनाते, उसके अंदर कट्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से क्या होता है चिकन जो पानी रिड्यूस करेगा, जो जूसेस करेगा रिड्यूस, वो ऊपर ही रहते हैं, जिसकी वजह से सारा मसाला जो है उतर जाता है। इससे क्या होगा, चिकन ने जो भी अपना पानी रिलीज करना है वो इन सुराखों से नीचे गिर जाएगा, और जो मिसाला है चिकन का वो चिकन के ऊपर ही लगा रहेगा। सबसे मेन गलती आप लोग यहीं पर करते हैं। तो बस अब सबके ऊपर मैंने निशान लगा दिए हैं। तो हमारी स्टीमर प्लेट जो है यहाँ पे रेडी हो गई है। मैं स्टीम रोस्ट जो है प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप लोग चाहें तो पतीले में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। प्रेशर कुकर में आधा लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी साबित गरम मसाला, जिसमें तेज़पात हैं, थोड़ा सा साबित ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, एक टुकड़ा दालचीनी का है। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 से 4 पीसेस लेमन के। ये हम क्यों डाल रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि चिकन को जो स्टीम मिले वो भी फ्लेवरफुल मिले। अब स्टीमर वाली प्लेट रखनी है अंदर इसके ऊपर रखना है ऑयल पेपर, जिसके ऊपर हमने सुराख से लगाए हैं। अब इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखने हैं। इनको 1 घंटा हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा मैरिनेट हो चुके हैं। तीनों पीसेस यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, और रखते वक्त आपने ये ध्यान रखना है चिकन का पीस कोई भी जो प्रेशर कुकर है उसको टच ना कर रहा हो, वरना वो क्या होगा, वो हिस्सा जो है चिकन का जल जाएगा। दरमियान दरमियान में सारे पीसेस जो है आपने रखने हैं। जो भी बचा हुआ मसाला है वो ऊपर ही लगा रही हूँ मैं, ताकि ज़ाया ना हो। तीसरा पीस भी इसी तरह से एडजस्ट करना है अंदर। तो हमारे तीनों पीसेस अंदर आ चुके हैं, और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी सफ़ेद तिल, ताकि हमारे जो स्टीम रोस्ट है इनकी लुक भी बिल्कुल शादियों वाले स्टीम रोस्ट वाली आए। दरमियान दरमियान में रखेंगे लेमन के स्लाइसेस। तो बस अब हमारा जो चिकन है वो स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे एक मैंने बटर पेपर लिया है, उसको ऊपर वाली साइड से कवर करना है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो कुकर का ढक्कन है उसके ऊपर जो पानी जाएगा, जो हीट जाएगी, वो पानी हमारी चिकन के ऊपर डायरेक्ट ना गिरे और चिकन का मिसाला जो है वो ना उतरे। तो बस अब इसको कवर करेंगे, कवर करके बेल लगाएंगे। बेल लगाने के बाद पहले 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे हमने चढ़ाना है, और ये मैं फ्लेम आपको चेक करवा देती हूँ। 2 मिनट के बाद जैसे ही हमें लगेगा कि अंदर का पानी जो है सारा गर्म हो चुका है, और उसके बाद हमने फ्लेम को लो मीडियम तक रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में स्टीम देनी है। चिकन के पीसेस थोड़े बड़े साइज के थे तो मैं 25 मिनट इनको दूंगी। 25 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं। पहले सारे प्रेशर को रिलीज करना है और उसके बाद ही ढक्कन हटाना है। और ये आपके सामने ढक्कन का जितना पानी था वो इस बटर के पेपर के ऊपर गिरा हुआ है। तो बस इसको ऊपर ऊपर से हम निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा सा पका हुआ हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं निकालती हूँ एक ट्रे में।
और फिर हम आपको इसको चेक भी करवाते हैं कि ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, कितने जूसी बने हैं। स्टीम रोस्ट के ऊपर सारा मसाला वैसे ही लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं उतरा। ये सिर्फ वही की पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। आपने जो भी नीचे बटर पेपर रखना है, फॉइल पेपर रखना है या कोई कागज भी रखना है, तब भी आपने उसके अंदर सुराख करने हैं। तो हमारा बहुत मज़ेदार शादियों वाला स्टीम रोस्ट जो है तैयार है। यकीन करें, जब आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे, आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। बहुत मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। और ये मैं आपको एक चेक भी करवाती हूँ कि स्टीम चेक करें चिकन कितना ज़्यादा जूसी और टेंडर बना है। बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग किस्म का हमारा स्टीम रोस्ट तैयार है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने जब इसको स्टीम पे रखना है, उसके बाद अपनी सारी प्रिपरेशन कर लें। आपने नान लेनी है, रोटी लेनी है या राइस लेने हैं, पहले से तैयार करें और जैसे ही गरम गरम निकालें आप इसको सर्व करें। इसका असल मज़ा ही गरम गरम पेश करने में है। और ये चेक करें, मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। असल जो इसको सर्व करना होता है, आपने हल्का सा लेमन इसके ऊपर डाल देना है और फिर आपने इसको खाना है। हाथ लगाने से चिकन के पीसेस अलहदा हो रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग है, 25 मिनट पूरा मैंने इसको स्टीम किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। 2 मिनट पहला हाई फ्लेम था और बाकी के 25 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम था। मुझे उम्मीद है इसका रिज़ल्ट देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारा स्टीम रोस्ट किस तरह का बना है। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।